हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली मैं भी आ गई थी प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 का देखने के लिए। जैसा कि कहा जाता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है महाकुंभ मेला में स्नान करने से, तो मैं भी आई थी इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, जो 144 ईयर्स बाद हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर स्टे कैसे कर सकते हैं, यहाँ एक दिन में क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, इस व्लॉग में मैं आपको सब बताऊँगी। और गाइस, यहाँ पर काफ़ी करोड़ों की संख्या में काफ़ी लोग आ रखे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जैसा कि महाकुंभ था और त्रिवेणी संगम था, यहाँ स्नान करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आ रखे थे। और यहाँ पे हनुमान मंदिर, महंतों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। इसीलिए इस ब्लॉग को एंड तक देखना। ज़रा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो चलते हैं, इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाय 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 बाय। तो गाइज़, मेरी ट्रेन थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ काफ़ी सारी ट्रेनें नई नई चली थी प्रयागराज के लिए, एक के बाद एक ट्रेन थी। और मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपकी टिकट कंफर्म थी? नहीं, मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी, मेरी वेटिंग लिस्ट में थी, लेकिन मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो गाइस, रेलवे स्टेशन से उतरते ही हमने किया था ई रिक्शा, जिन्होंने 500 रुपीज़ चार्ज किया था 4 लोगों का। तो आपको यहाँ पर ऑटो, कैब, या फिर अगर आपने पहले से ही बुकिंग की है तो वो भी आपको लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये मेले तक आपको ड्रॉप कर देते हैं और सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो गाइस, मेले पे पहुंचने के बाद हमें कैंप ढूंढने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। हमें कैंप मिल नहीं रहे थे, तो हमें काफ़ी चलना पड़ा। तो फाइनली हमें कैंप मिल गया, जो शिविर था, जिसके 100 रुपीज़ चार्जेस थे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ महाकुंभ मेले में प्रयागराज और ट्रेन से। अब इस समय हम भीड़ मेले में चल रहे हैं और जा रहे हैं महाकुंभ त्रिवेणी घाट गंगा स्नान करने के लिए। तो आज फर्स्ट डे है और यहाँ पे इतना है, और आपको ना कैंप की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो क्योंकि इस समय रश बहुत है, तो कैंप आपको मिलता नहीं है जल्दी। और यहाँ पे खाने वाने का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो रूम से जब आप निकलते हो तो आपको कम से कम 10 या 20 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, और अभी वहीं जा रहे हैं। तो त्रिवेणी घाट जाएंगे, वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पे ना इतनी दूर दूर कैंप लगे हैं और कैंप अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, मेले में चलते चलते काफ़ी सारे आपको बाज़ार भी मिल जाएंगे और फूड कोर्ट भी। यहाँ पे डोमिनोज, बर्गर सब अवेलेबल था, और साथ में स्टॉल तो काफ़ी सारे थे, तो खाने पीने की यहाँ दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी। तो गाइस, मेले में मुझे एक ही चीज़ की कमी लगी, जो थी बुज़ुर्ग लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो गाइस, जैसे कि ई रिक्शा या फिर व्हील चेयर की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अगर वहाँ वो लोग आते हैं तो मेले में उन्हें काफ़ी चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ देख कर आए, क्योंकि दोपहर के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और मेले में इतना ज़्यादा क्राउड है कि खो भी सकते हैं। तो अनाउंसमेंट तो होती है यहाँ पर, लेकिन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहुंच गए महाकुंभ प्रयागराज। फाइनली मैं भी पहुंच गई हूँ महाकुंभ सबसे बड़ा स्नान करने के लिए, जो 144 ईयर्स बाद आया है। और ये मौका मैं भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे स्नान करने के लिए आई हूँ त्रिवेणी घाट। और अभी जाएंगे त्रिवेणी संगम पे स्नान करेंगे। चाचा, कैसा लग रहा है आके महाकुंभ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा मैंने कभी पहले देखा नहीं, इतनी उम्र में पहली बारी देखा है। क्या बात है। इतने श्रद्धालुओं के दर्शन करना। तो गाइस, मैं फाइनली इस समय कुंभ मेले में हूँ, और यहाँ पर ना आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं लोग, और इस वजह से हमें काफ़ी चलना पड़ता है। और मैप पूरा क्राउड है कि आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आप जल्दी जाते हैं, लोग कुछ बताते नहीं है, और कोई कहता है इस साइड जाओ, कोई कहता है उस साइड जाओ, तो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं।
पहुंचूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस रास्ते से आपको आना है और कहाँ जाके वो त्रिवेणी घाट आपको मिलेगा, जहाँ पे मेन संगम है और वहाँ पे जहाँ स्नान करना है। तो वैसे तो लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन अगर आपने जो 144 ईयर बाद संगम हो रहा है वहाँ पे स्नान करना है तो आप त्रिवेणी घाट में जाके स्नान कीजिए। तो अभी वहाँ ही जाते हैं, अभी हमें पता नहीं चला हम खुद बच्चे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है और इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे ठंड नहीं है, ठंड सिर्फ सुबह सुबह स्टेशन तक थी, उसके बाद यहाँ पर गर्मी शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा बोझा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपडेट में देती रहूँगी। यहाँ पे बहुत कुछ है, खाने वाने की अच्छी खासी फैसिलिटी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट में, उसके बाद आगे आपको। तो गाइस गंगा घाट के पास काफ़ी सारे चेंजिंग रूम भी बने हुए थे और वॉशरूम तो जगह जगह थे, तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। गाइस अभी हम ना संगम घाट पहुंचे हैं, ये संगम घाट है और त्रिवेणी घाट जाने के लिए हमें बोट से जाना पड़ता है। तो अभी हम बोट से त्रिवेणी घाट जाएंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो साथ में चाचा भी रहते, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, बहुत ज़्यादा, हो भी सकते हैं। तो गाइज़ जैसा कि मैंने कहा था कि ये संगम घाट है और यहाँ पे बोटिंग यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन इस समय बोटिंग बंद थी क्योंकि यहाँ पर योगी जी आने वाले थे, इस वजह से बोटिंग बंद की हुई थी। और बोटिंग का जो प्राइस था वो था 500 रुपीज़ ईच, और या फिर आप 200-300 में भी बार्गेनिंग करके कर सकते हैं, लेकिन क्राउड ज़्यादा होने के कारण इनके रेट भी काफ़ी हाई थे। तो अगर आप ऑफ डेज़ में आते हैं तो यहाँ पर चार्जेस कम होते हैं, लेकिन अगर आप मेन स्नान वाले दिन आते हैं तो यहाँ पे रेट डबल हो जाते हैं। तो हो सके तो आप थोड़े से 1-2 दिन पहले आए ताकि आपको अच्छे से स्नान करने का मौका मिले। तो अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे बोटिंग बंद कर दी जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप टाइम लेकर ही आए। अच्छे से स्नान किए, हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा था निकलने के बाद। हाँ। इतनी अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही थी। तो ये वाला ये कि यहाँ महाकुंभ क्यों होता है, अमृत की बूंदें थी, वो 4 जगह गिरी थी, जिसमें से उज्जैन था, नासिक था, हरिद्वार था और प्रयागराज। तो प्रयागराज में 144 ईयर्स बाद ये महाकुंभ त्रिवेणी घाट का संगम हुआ है, त्रिवेणी संगम हुआ है, सरस्वती, गंगा और यमुना का। तो गाइस हमने भी वो स्नान कर लिया फाइनली, और यहाँ पर आए हैं। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, यहाँ पे बहुत क्राउड है, इसलिए साथ साथ चल रहे हैं। अब कुछ खाएंगे और हमें खाने की भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, जगह जगह शिविर लगे हुए हैं और रहने के लिए भी। आपको सरकार ने इतना अच्छा इंतजाम किया है ना, मन खुश हो गया कि ये चीज़ नहीं है कि कोई कैसे खो जाएगा या वैसे कुछ है कि मतलब कोई चेंजिंग का इंतजाम नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया। तो गाइस गंगा स्नान के बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ हमने आलू पूड़ी की सब्ज़ी ली थी, 100 रुपीज़ ईच प्लेट मिली थी और काफ़ी टेस्टी खाना था। तो आप काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है, आप पिज़्ज़ा बर्गर भी खा सकते हैं, मैगी भी खा सकते हैं, चाउमीन भी खा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो
तो गाइस खाना खाने के बाद हमें जाना था हनुमान मंदिर, और उससे पहले उसके बीच में काफ़ी सारे आपको टेम्पल देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि लेटे हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग है, वहाँ पे आरती के टाइम मंदिर क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ता है और क्राउड इतना ज़्यादा होता है, इतनी सारी लाइन्स होती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो हो सके तो टाइम लेकर आए अगर आपने मंदिर विज़िट करनी है, नहीं तो नॉर्मल आप गंगा स्नान करके भी घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हनुमान जी के मंदिर आ गए थे, लेटे हनुमान जी के, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी मुश्किलों से हमें लाइन में लगकर हमारा नंबर आया, और आरती के टाइम में मंदिर क्लोज़ भी हो गया था। तो अगर आप मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह सुबह निकल जाइए, ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो सके, क्योंकि दोपहर के टाइम में आरती का टाइम हो जाता है और लाइन भी बढ़ जाती है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस मंदिर विज़िट करने के बाद रात हो गई थी, और रात का खाना हमने भंडारे का खाया, जो काफ़ी ही स्वादिष्ट था। और यहाँ पे हमें चावल मिले गर्मा गर्म, और साथ में आलू की सब्ज़ी और कोई पालक की सब्ज़ी मिक्स करके बनाई गई थी। तो हमने रात का भंडारा यहीं खाया। एक तरह का यहाँ पर भोलेनाथ का प्रसाद है। तो आप जहाँ पर भी जाते हैं आपको काफ़ी सारी जगह पर शिविर में लंगर मिल जाते हैं, तो खाने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मार्केट का खाना है तो फूड कोर्ट भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी जाके खा सकते हैं। गाइस अगर आपने यहाँ पे स्टे करना हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शिविर मिल जाते हैं, और आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जन आश्रम स्थल और ये सब तो यहाँ पर है। तो गाइज़ ये वो शिविर है जहाँ पर हम स्टे किया था, और यहाँ पर आपको एक बेड 100 रुपीज़ का मिल जाता है ईच पर्सन के लिए। और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम भी होते हैं जो आप पीछे की साइड लगे हुए थे। तो ये पूरा शिविर है। अगर आप एक दिन के लिए स्टे करना है तो आप यहाँ पे आराम से आके रह सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंकेट और बेडशीट ये सब अवेलेबल होती है। तो सब लोगों के सेपरेट बेड होते हैं। 100 रुपीज़ एक दिन का चार्ज लेते हैं ये। तो और पीछे की साइड जाके यहाँ पर वॉशरूम भी अवेलेबल थे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे तो पूरा दिन मेले में ही रहना है, और खाली रात के लिए आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। शिविर आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएंगे, और अगर आपने इंडिविजुअल लेना है, अच्छा कैंप लेना है, तो वो आप बुक करवा के ले सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अभी नेक्स्ट पार्ट भी आना बाकी है, जिसमें मैं आपको साधु बाबाओं से मिलवाऊंगी, और काफ़ी अच्छा लगा महाकुंभ आके। तो हर हर महादेव।